Assalamu alaikum. I hope you all are fine and doing good. Welcome to new lecture. And here we will do some questions related to parallelograms and triangles, and we will use the results of theorems which we have proved in previous lectures. और हम देखते हैं कि उन थ्योरम के स्टेटमेंट्स को हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपसे ये कहा जाए कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन, ठीक है, when ABCD is parallelogram। ठीक है, अब देखिए पैरेललोग्राम वो शेप होती है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, इतना तो हमें कंफर्म है। बट ये है कि वो पैरेललोग्राम शेप आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगी अगर आपने वैल्यूज अननोन की फाइंड करनी हुई। ठीक है, यहाँ पे गिवन है कि 55 डिग्री है एंगल और यहाँ पे गिवन है 11x डिग्री है। ठीक है, और फिर आपको ये वाला एंगल 5m + 10 गिवन है। आपने यहाँ पे अननोन की वैल्यू निकालनी है और अननोन x और m आ रहे हैं। हम ऐसा करते हैं, यहाँ डिवीजन कर लेते हैं प्रॉपर और इस सोल्यूशन को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखिए आपको कंफर्म है कि 55 एंड 11x आर ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। हम इन पैरेललोग्राम्स को मार्क कर लेते हैं ABCD। और यहाँ ब्रैकेट में हम लिख लेते हैं कि ये ऑपोजिट एंगल्स हैं। ठीक है, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, अगर ये पैरेललोग्राम के ऑपोजिट एंगल्स हैं तो इक्वल होंगे, बेशक आप साथ लिख लें, हेंस आर इक्वल। ठीक है, अगर ये इक्वल हैं इसका मतलब है 55 डिग्री और 11x इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 11 को डिवाइड करें, यू विल फाउंड दैट द वैल्यू ऑफ x इज 5 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू तो आपने निकाल ली है कि 5 डिग्री है, बट यहाँ पे हमें m की वैल्यू भी निकालनी है। m की वैल्यू अगर आपने निकालनी है तो 5m + 10 का ऑपोजिट एंगल हमें पता होना चाहिए, बट वो एंगल हमें अननोन है फिलहाल। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं जो वैल्यूज फाइंड आउट करते जा रहे हैं। x की वैल्यू आपने 5 डिग्री फाइंड आउट कर ली है। ठीक है, अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। m की वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, बेसिकली हम इसी प्रोसीजर में जरा कंसेक्टिव एंगल्स डिफाइन कर लेते हैं। ठीक है, एंगल ए एंड एंगल बी के लिए जरा आप देखें तो ये दोनों कंसेक्टिव एंगल्स हैं। कंसेक्टिव एंगल्स जो पैरेललोग्राम के होते हैं ना, वो सप्लीमेंट्री होते हैं। मींस अगर आप एंगल ए को और एंगल बी को एड अप करते हैं, आंसर विल बी 180 डिग्रीज। ठीक है, तो एंगल ए की जगह 55 पुट कर दें और एंगल बी एज इट इज है। ठीक है, और इसका आंसर 180 डिग्रीज की इक्वल है। तो एंगल बी अननोन है, वैल्यू निकालें, 180 - 55 की इक्वल आएगा। तो एंगल बी की वैल्यू आपको यहाँ से मिल जाती है 180 में से जरा 55 माइनस करें, यू विल फाउंड द वैल्यू विल बी 125 डिग्रीज। ठीक है, इसको जरा हाईलाइट कर दें। एंगल बी अगर आपको मिल गया ना तो यहाँ से आपको आइडिया है कि एंगल बी एंड एंगल डी आर ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, ऑफ पैरेललोग्राम ऑब्वियसली, तो एंगल बी और एंगल डी इक्वल होंगे। अगर एंगल बी और एंगल डी इक्वल है तो एंगल बी की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दें 125 डिग्री। 125 डिग्री एंगल डी की वैल्यू है। ठीक है, तो एंगल डी तो अननोन है, मतलब उसी में तो 5m + 10 वेरिएबल आ रहा है, वो वैल्यू यहाँ पुट कर दें। अब आप यहाँ देखें कि आपने आइसोलेट करना है m को, यू विल सब्ट्रैक्ट 10 फ्रॉम 125, द आंसर विल बी 115 डिग्री। जब आप इन दोनों को माइनस करेंगे तो m की वैल्यू 115/5 होगी। जब आप दोनों को सॉल्व करेंगे तो 5 2s are 10 एंड 5 3s are 15, तो m की वैल्यू आपको 23 मिल गई है। ठीक है, तो थ्रू दिस method basically you have solved and found the value of x and m। तो यहाँ पे दो ही चीजें अननोन थी, x और m, और उन दोनों को आपने फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, तो मतलब हमेशा जब भी आपने क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है, हमने इसी टेक्निक को यूज करना है कि अगर अननोन की वैल्यू निकालनी है तो वहां पे आपने थ्योरम्स के रिजल्ट्स को यूज करना होगा। ठीक है, हम एक और मजीद क्वेश्चन ट्राई करते हैं। देखिए अगर फॉर एग्जांपल आपको एक फिगर दे दी जाए, ठीक है,
और इस फिगर में वैल्यूज अननोन हो और इसके बारे में इंफॉर्मेशन ये हो कि अगर इस फिगर में ये मेजरमेंट 8m माइनस 4n के इक्वल हो और ये मेजरमेंट 4m प्लस n के इक्वल हो, ठीक है। तो आपने यहाँ पे प्रॉपर सब अननोन्स की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, मींस m और n अननोन आ रहे हैं, ठीक है। और साथ यहाँ देखें और कोई इंफॉर्मेशन ना हो, मैं आपसे कहूँ कि फाइंड वैल्यूज ऑफ m एंड n, ठीक है। अच्छा, आप देखिए अगर आपने वैल्यूज फाइंड आउट करनी है ना, तो बेसिकली यहाँ से हमें ये क्लियर होना चाहिए कि जो अननोन आ रहे हैं उनकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे क्या करते हैं, रिजल्ट्स यूज करते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको ये आइडिया है कि 55 की इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स हैं पैरेललोग्राम के। अगर ये 55 की इक्वल है तो ये दोनों एंगल्स भी कंफर्म है इक्वल होंगे, क्योंकि ये कंसेक्टिव एंगल्स हैं 55 के, ठीक है। तो ऑपोजिट एंगल्स हमेशा पैरेललोग्राम के इक्वल होते हैं, इसका मतलब है ये पैरेललोग्राम है। अगर पैरेललोग्राम है, अपनी आसानी के लिए इसी फिगर में ए बी सी डी मार्क कर लें, ठीक है। आपको पता है कि ऑपोजिट एंगल्स अगर पैरेललोग्राम के कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो ऑपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कि ए बी मेजरमेंट जो है ना वो डी सी के इक्वल है। क्यों इक्वल है? ऑपोजिट साइड्स हैं पैरेललोग्राम, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो 8m माइनस 4n को आप 8 के इक्वल कर दें, ठीक है। नाउ अब जरा जो दूसरी साइड आ रही है ना, ए डी और बी सी, इन दोनों को भी इक्वल करें और लिखें ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। और ए डी किसकी इक्वल है? 4m प्लस n के इक्वल है, ठीक है। और बी सी 10 के इक्वल है, इन दोनों को इक्वल करना है। अब ये देखें ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस पे फोकस करते हैं ना, तो बेसिकली दो वेरिएबल आ रहे हैं, ठीक है। आपकी अपनी चॉइस है, जिस मर्जी मेथड से फॉलो करें। मैं यहाँ पे क्योंकि दो साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ रही हैं, मैं 2 से n की वैल्यू फाइंड आउट कर रही हूँ, ठीक है। एंड पुट वैल्यू ऑफ n इन 1, ठीक है। 1 में वैल्यू को पुट करते हैं। जब आप 1 में वैल्यू को पुट करेंगे तो जो इक्वेशन बनेगी वो 8m माइनस 4 ऑफ n की जगह n की वैल्यू पुट कर दें, इक्वल्स 8 आ रही है, ठीक है। अब 8m माइनस 40 प्लस 16m इज इक्वल्स 8 है। यहाँ से आप सेपरेट करें वेरिएबल्स को, कॉन्स्टेंट्स को भी सेपरेट करें, तो 24m इज इक्वल्स टू 48 आ रहा है। यहाँ से m की वैल्यू निकालें तो बेसिकली 2 आ रही है, ठीक है। 48 को 24 से डिवाइड करें। नाउ पुट m इक्वल्स 2 इन 2, ठीक है। 2 इक्वेशन क्या थी? 4m प्लस n इक्वल्स 10, तो यहाँ पे m की जगह n की वैल्यू पुट करें। 4 इंटू 2 प्लस n इज इक्वल्स टू 10, n इक्वल्स 10 माइनस 8, तो n माइनस 8 इज बेसिकली 2, n की वैल्यू आपको 2 मिल रही है, ठीक है। बेसिकली आपने m और n की वैल्यू ही निकालनी, तो m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू भी 2 आ रही है, हेंस यू हैव फाउंड बोथ वैल्यूज।